नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं इनके बारे में। और इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार इसमें पाकिस्तान को भी चुना गया है। तो क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस भारत को देखने को मिल सकते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर सदस्यों को चुना जाता है, वर्तमान में कितने स्थायी सदस्य हैं इसके, और भारत का इसमें क्या रोल है। आप सभी को पता होगा कि भारत काफी लंबे समय में इसमें अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर के संघर्ष कर रहा है। कभी बात की जाती है कि वह स्थायी सदस्य बनेगा, कभी होता है ऐसा कि मना कर दिया जाता है। चाइना जिसमें सबसे बड़ा रोड़ा हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि चाइना हर बार जब भी भारत की बात आती है स्थायी सदस्यता को लेकर के तो वो कोई ना कोई पॉइंट आगे रख देता है और समर्थन नहीं देता है अपना। ठीक है, तो इसी का आज हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, चीजों को जानेंगे और कौन कौन से जो नए अस्थायी सदस्य बने हैं इनके बारे में भी हम समझेंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का टॉपिक, एंड तक जरूर बने रहिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। चलिए अब देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान को बनाया गया है इसका अस्थायी सदस्य। पहला है पाकिस्तान, दूसरा है आपका सोमालिया, तीसरा है आपका पनामा, चौथा है डेनमार्क, पांचवा है ग्रीस। इसके बाद ये आपके 5 जो हैं नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। याद रहेगा ना आपको। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने वाली चीज है वो हो जाता है आपका क्या, पाकिस्तान। क्यों हो जाता है? हम कभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालते हैं, कभी उसको ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आतंकवाद का जो हम ओरिजिन मानते हैं या जनरली जो हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं वो पाकिस्तान से ही देखने को मिलती हैं। पाकिस्तान कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हर चीजों में इन्वॉल्व रहता है। पाकिस्तान और चाइना एक होकर के हमेशा रहते हैं क्योंकि उन्हें भारत के साथ अपनी पर्सनल रंजिशें निकालनी होती हैं। ठीक है, तो जब अभी स्थायी सदस्यता में चाइना है जो कि सपोर्ट किसका कर रहा है, पाकिस्तान का, और पाकिस्तान बन गया है अस्थायी सदस्य, तो अब भारत के ऊपर डबल प्रेशर पड़ने वाला है इन चीजों को लेकर के। भारत इससे कैसे उभरेगा ये भी समझते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब क्या है, एक आतंकवादी देश यदि इसका अस्थायी सदस्य बनेगा वो भी सिक्योरिटी काउंसिल का, तो आपको देखने को मिलेगा क्या नए चेंजेस आते हैं इसमें। चलिए आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने गुप्त मतदान के माध्यम से 5 रिक्त सीटों के लिए चुनाव कराया था। गुप्त मतदान यानी कि यहाँ पर बताया नहीं जाता है कि किसने वोट किसको दिया है। यहाँ पर ये जरूर मान लेना कि चाइना ने पाकिस्तान को वोट दिया ही दिया होगा, और आप सभी की राय जरूर बताना कि क्या ये सही है। देखिए, अगर कोई कंट्री सुधरना चाहती है अपनी गतिविधियों को लेकर के तो वेल एंड गुड है, लेकिन जब हम एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहे हैं और एक देश ऐसा है जो एफएटीएफ की हमेशा ग्रे लिस्ट में या फिर रेड लिस्ट में रहता ही रहता है और उसको हम वहां पर अस्थायी सदस्य बना रहे हैं, तो उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस भारत को देखने पड़ेंगे ना, झेलने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएंगी, जरूर आएंगी। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में आप अपनी राय जरूर रखिएगा कि ये क्या है, कैसे है और भारत को इसको कैसे टैकल करना चाहिए। ठीक है, इस नए निर्वाचित सदस्यों को वर्ष 2025 से शुरू होने वाले 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। कार्यकाल 2 वर्षों होगा। इन चयनित देशों का संबंध निम्नलिखित क्षेत्रों से है। अफ्रीका से सोमालिया को चुना गया है, एशिया से इस बार पाकिस्तान को चुना गया है, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देश से पनामा को चुना गया है, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों से डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया है। ठीक है, तो इस वजह से अलग अलग रीजन से ये चयनित होकर के आए हैं। ये नए सदस्य जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, इक्वेडोर और स्विट्जरलैंड का स्थान लेंगे जो कि पिछली बार अस्थायी सदस्य इसके चुने गए थे, यानी कि 2 साल पहले इसके अस्थायी सदस्य बने थे आपके 2022-23 के आसपास। ठीक है, इनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, 31 दिसंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का लोगो, आप सभी जानते होंगे। आगे बात कर लेते हैं, यह संयुक्त राष्ट्र की संरचना की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और इसीलिए मैं बार बार इस चीज को प्रेशराइज कर रही हूं कि क्या पाकिस्तान का इसमें अस्थायी सदस्य बनना उचित है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कई सारे देश होंगे, यहाँ पर पाकिस्तान कुछ अपने सुझाव रखेगा, जिसके 5 स्थायी सदस्य देश हैं, ऑफ कोर्स वो भी इन चीजों पर सहमत होंगे, कुछ नहीं होंगे। उसके लिए भारत में कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, आपको क्रिएट होती हुई दिखेंगी। जम्मू कश्मीर का मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, पाकिस्तान को लेकर के अक्साई चीन की बात करें, चाइना अरुणाचल प्रदेश को कब्जे में लेकर के हमेशा बातें करता रहता है। अभी हाल ही में ताइवान के जब नए राष्ट्रपति चुने गए तो चाइना का क्या स्टेटमेंट आया
कि ताइवान के राष्ट्रपति का कोई पद ही नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रपति कैसे चुना जा सकता है, जबकि ताइवान चीन का हिस्सा है। तो चीन के जो राष्ट्रपति हैं ऑलरेडी सी जिनपिंग है, तो नया राष्ट्रपति कहां से आएगा। ठीक है, तो ये बातें की गई, हमला भी किया गया। तो जब दो देश ऐसे मिल रहे हैं और इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स भारत को यहाँ पर बहुत ही बड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आगे देखते हैं इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। ये जो संयुक्त राष्ट्र की संरचना है, ये जो सुरक्षा आपकी है परिषद, इसका जो गठन हुआ था ये दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में किया गया था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, चलो मुझे कमेंट में बताओ। ठीक है, और हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब पहले विश्व युद्ध में गिराया गया या दूसरे विश्व युद्ध में, ये भी मुझे बताना। यह मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी हमारे यहाँ दो ऐसे देश है जो सिक्योरिटीज भंग करके रखते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो कौन कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है एंड चीन है ही। भारत यहाँ पर जुड़ने की बहुत कोशिश कर रहा है, हर बार आवेदन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है। कुछ दिन पहले एस जयशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट आया था कि शायद इस बार भारत को इसमें स्थायी सदस्यता मिल जाए, लेकिन देखने की बात होगी। आपको याद हो जब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, तब बहुत ज्यादा चांसेस बने थे भारत के इसमें स्थायी सदस्यता लेने के, लेकिन तब भी यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करी थी एकमात्र चाइना ने। रूस के साथ अच्छे संबंध हैं भारत के, अमेरिका के साथ अभी तक संबंध ठीक, जब बराक ओबामा का टाइम था तो संबंध बहुत ज्यादा मधुर थे, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली, लेकिन अभी न्यूट्रल हम मान करके चल रहे हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हमारे संबंधों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, वहां से भी अच्छे हैं। हम बहुत अच्छी तरीके से जो हथियार आयात निर्यात करते हैं, एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं, नीतियों पर अपने कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमेशा एक प्रॉब्लम बनता है चीन। ठीक है, अब बात करते हैं, इनके पास वीटो का भी अधिकार होता है, वीटो अधिकार इनके पास होता है, ये वीटो का अपना प्रयोग जो है वो कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं, सभी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सुरक्षा परिषद के निर्णयों का जो निर्णय है इनके पालन करने के लिए बाध्य हैं, यू पूरी तरीके से। ये देखिए यहाँ पर चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड ग्रेट ब्रिटेन आपको दिखाई दे रहा होगा। दे ऑल आर परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अस्थायी सदस्य, अभी देखना, परमानेंट सदस्य ये हो गए, अस्थायी सदस्य एशिया से आपके ये 2 हो गए, अफ्रीका से यहाँ पर ये 3 हो गए, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियाई देश से 2 हो गए, ईस्टर्न यूरोप से 1 हो गया, और वेस्टर्न यूरोप एंड अदर कंट्रीज से यहाँ पर 2 हो गए। टोटल यहाँ पर आपके क्या है, 15 सदस्य यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, 5 स्थायी 10 अस्थायी, इस तरीके से हैं यहाँ पर जो इस बार चुने गए हैं। अच्छा, इसमें इवन और ऑड का भी नंबर होता है, उस अकॉर्डिंग भी चुने जाते हैं। अब ये इवन और ऑड क्या है, चलिए देख लेते हैं। ये 10 अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं, और इनको वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उसको वीटो का अधिकार प्राप्त होता है जो अस्थायी सदस्य, यानी जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय है उसमें अपने निर्णय को सिक्योर करने का अधिकार उनके पास है, लेकिन इनके पास नहीं है। स्थायी और अस्थायी सदस्य बारी बारी से 1-1 महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता करते हैं। इसमें चयन का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा परिषद में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना होता है। इसमें निम्नलिखित निर्धारित क्षेत्रों को चुना जाता है। 3 सदस्य अफ्रीका से होंगे, 2 सदस्य एशिया से होंगे, जैसे मैंने पीछे आपको मैप पे दिखाया था वो इसी का मैप था, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका, कैरेबियाई देश, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप और 2 आपके पश्चिमी यूरोप और अन्य क्षेत्रों से। आगे बात कर लेते हैं, अस्थायी सदस्यों की चयन की प्रक्रिया क्या होती है। सम संख्या से यदि प्रारंभ हो रहा है वर्ष, सम संख्या कैसे, 2024, 2026, 2028, तब क्या है कि 2 सदस्य देश अफ्रीकी महाद्वीप से होंगे, 1 सदस्य देश आपका पूर्वी यूरोप से होगा, 1 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से होगा और 1 सदस्य लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देश से होगा। लेकिन अगर आपका वर्ष प्रारंभ हो रहा है 2023, 2025, ठीक है, 2027, ठीक है, जो आपके होते हैं एक तरीके से इवन ऑड नंबर्स हम जानते हैं, तो ये है आपके इवन नंबर्स और ये हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स 3, 5, 7। अब इवन ऑड नंबर यहाँ पे मैं नहीं सिखाऊंगी, आपको पता होगा जो आपके
2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरीके से, उनको हम इवन नंबर कहते हैं। और नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, और इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है, खुद से डिवाइड होते हैं, फिर 5, 7 ये इस तरीके के नंबर होते हैं, खुद से या फिर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो इस तरीके से। चलो अभी आगे आ जाओ, विषम संख्या से प्रारंभ होने वाले की बात कर लेते हैं। 2 सदस्य यहाँ पर पश्चिमी यूरोप व अन्य देशों से चुने जाएंगे। 2 सदस्य यहाँ पर कहाँ से चुने जा रहे थे? अफ्रीकी महाद्वीप से। चेंजमेंट आ गया यदि अगर विषम संख्या से आपका वर्ष प्रारंभ हो रहा होगा तो। एक सदस्य एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र से चुना जाएगा, एक सदस्य अब अफ्रीकी महाद्वीप से। अब यहाँ पे क्या था, 2 सदस्य थे। अगर सम संख्या होती है तो इस बार हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? चलो जल्दी बताओ, इस बार कितने सदस्य हैं अफ्रीकी महाद्वीप से? चलो देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए अफ्रीकी महाद्वीप से अब टोटल यहाँ पर 3 सदस्य हो गए। अभी जो नए चुना गया है वो कहाँ से चुना गया है? इधर आ जाना, स्टार्टिंग से देखना। यहाँ पर अफ्रीका से सोमालिया को चुना गया है 1, ठीक है। एशिया से पाकिस्तान को चुना गया है, लैटिन अमेरिका कैरेबियाई देश से पनामा को चुना गया है, पश्चिमी यूरोपीय व अन्य देशों से डेनमार्क और ग्रीस को चुना गया है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है, जब हम इवन या ऑड नंबर से शुरू करते हैं तो किस प्रकार से चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक सदस्य आपका अफ्रीकी महाद्वीप से और एक अन्य सदस्य लैटिन अमेरिका व कैरेबियाई देश से चुना जाता है। तो चेंजमेंट ये आता है इवन नंबर से जब आपके वर्ष शुरू होते हैं और ऑड नंबर से शुरू होते हैं। चलो आगे देख लेते हैं। इसका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के वोट सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी सदस्य को चुनना है तो क्यों वहां पर जो सदस्य देश है उनके 2/3 वोट आपको मिलने चाहिए, ठीक। इस प्रकार चयन के लिए न्यूनतम 129 वोटों की आवश्यकता पड़ती है। यदि सभी 193 सदस्य देश इसमें भाग ले रहे हैं तो टोटल इसमें कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में? 193। उसमें से यदि आपको अस्थायी सदस्यता चाहिए तो 129 कंट्रीज आपको भाग देनी चाहिए, मतलब जो 29 कंट्री हैं वो आपको वोट दे रही हूँ। तभी यहाँ पर गुप्त वोटिंग होती है, पता नहीं होता कि किस कंट्री ने किसको यहाँ पर सपोर्ट किया है, यहाँ पर या फिर इस कंट्री को किया, इस कंट्री को किया, इस कंट्री को किया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत ने किन किन वर्षों में कार्य किया है? 8 बार गया है। 1950 से 51, 67 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 1991 से 1992, 2011 से 2012 और 2021 से 2022 तक, ठीक है। इस बार नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की प्रक्रिया क्या है? यूएनएससी के जो नए सदस्य देश हैं इनको शामिल करने के लिए पहले यूएन चार्टर में संशोधन करना होता है और इसके लिए 2 शर्तें होती हैं संशोधन के लिए। पहला कि संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों में 2/3 का समर्थन होगा, यानी कि 129 वही वाला सीन। और दूसरा, सुरक्षा परिषद में शामिल 5 देशों की सर्वसम्मति होगी। अगर उनकी भी नहीं है, आपको वोट भले मिल जाए तो भी आप नहीं बन सकते हो, ठीक है। चलिए लास्ट में आपके लिए आ जाता है क्वेश्चन, और जो मैंने आपसे पूछा था वो मुझे जरूर से जरूर बता के जाना एंड में कि क्या होगा यदि इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। ऑफ कोर्स यदि भारत कोई अपना प्रस्ताव रखेगा उसको पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं काटना शुरू कर देंगे। चीजों में चेंजमेंट आएगा, सुरक्षा में चेंजमेंट आएगा और भारत को ये सारी चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए आंसर दे के जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2025-26 के लिए पाकिस्तान को अस्थायी सदस्य चुना गया है। इसके अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसके स्थायी और अस्थायी कुल सदस्यों की संख्या 10 है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। कमेंट में आंसर जरूर दे करके जाना, बार बार कह रही हूँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे नए पीएम आपको मिल जाएंगे, मतलब 3rd टर्म उनका शुरू होगा। जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक शपथ ग्रहण समारोह हो चुका होगा, तो उसके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।